बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी दुनिया का आसान तरीन मीठा। जी हाँ, सिर्फ 3 टेबल स्पून चीनी के साथ बनाएंगे ये मज़ेदार सा मीठा। बनाने में भी आसान है, बहुत ही सिल्की स्मूथ सा ये बन के रेडी होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो फिर रेसिपी अच्छी लगे तो आपने गौर से देखनी है, पूरी देखनी है और लाइक शेयर लाजमी करना है। तो यहाँ एक सॉस पैन के अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड करा है और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कोकोनट मिल्क पाउडर। ये मार्केट से इजीली आपको मिल जाता है बहुत ही आसानी के साथ। रोज़मोर कंपनी का है। मैंने पैकेट इसलिए दिखा दिया है कि सबको आसानी हो जाए और ये मेड इन पाकिस्तान है। इजीली आप इसको बाय कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर किसी किस्म का एक्स्ट्रा हमने कोई लिक्विड दूध नहीं यूज़ करना, कोई डब्बे वाला दूध नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें हैं, बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बन जाता है और क्विकली आप इसको बना सकते हैं हर ओकेज़न के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने ये जो एक पूरा पैकेट है कोकोनट मिल्क पाउडर का, ये इसके अंदर ऐड कर दिया है पानी में। याद रहे अभी गैस का स्टोव मैंने ऑन नहीं किया। पाउडर्ड शुगर का इस्तेमाल करूँगी 3 टेबल स्पून सिर्फ। और ये मेरे पास मौजूद है अनफ्लेवर्ड जेलेटिन। ये आपने ऐड करना है इस क्वांटिटी के अंदर 1.5 टेबल स्पून। ना इससे कम ऐड कीजिएगा और ना फिर इससे ज़्यादा ऐड कीजिएगा। तो रफली हम क्या करेंगे, इसको अभी ही ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ गैस के स्टोव पे। तो चूल्हे पे इसको रखेंगे, स्टोव हमने ऑन कर देना है मीडियम फ्लेम के ऊपर और अब इसको हल्का हल्का मिक्स करना शुरू करेंगे। गुठलियाँ वगैरह इसके अंदर नहीं बनती, तो आपने ईज़िली इसको जो है ना कुक होने देना है। लगभग कोई 7 से 8 मिनट आपने इसको लो मीडियम हीट के ऊपर लगातार चलाते हुए कुक करना है, जब तक कि इस तरह का बॉयल आने लग जाए। जब बॉयल आने लग जाए तो जिस डिश के अंदर आपने इसको सर्व करना है आप उसमें ट्रांसफ़र कर लें। इस वक्त लिक्विड की कंसिस्टेंसी आप देख लें, बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। आपको लगे शायद कि बहुत ही पतली है, बट ये बिल्कुल ओके होती है। अब इसको पहले रूम टेम्परेचर आने तक थोड़ा सा ठंडा कर लें और उसके बाद आपने इसे फ्रिज में रख के चिल कर लेना है 5 से 6 घंटे, या फ्रीज़र के अंदर आप इसे 2 घंटे रख लीजिए और इजीली इसको ठंडा होके जमने के लिए छोड़ दीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी जिस तरह कोई पुडिंग होती है या जेली होती है ना, बिल्कुल ऐसी बन के रेडी हो जाएगी। चलिए जी, अब इसके ऊपर का एक गनाश हमने प्रिपेयर करना है बहुत ही आसानी के साथ। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट ले ली है। कोई इसका रूल नहीं है, आप अपनी मनपसंद कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने दिखा दी कि मैंने कौन सी चॉकलेट यूज़ की है, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड था। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून हमने ऐड करना है कोको पाउडर और इसके अलावा अब जाएगा इसके अंदर 2 ही टेबल स्पून पाउडर्ड शुगर, ये गनाश के लिए है। 1/4 टेबल स्पून या फिर हाफ टेबल स्पून तक आपने वनीला एसेंस ऐड करना है और 3 टेबल स्पून इसके अंदर लिक्विड दूध ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं शाइन के लिए, ग्लेज़ के लिए जो हमारे गनाश के ऊपर आएगा, 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। आप इसकी जगह बटर भी शामिल कर सकते हैं। रफली ऐसे ही इसको पहले थोड़ा मिक्स कर लीजिए। अब आपकी चॉइस है, आप इसे कुछ सेकंड्स माइक्रोवेव कर लीजिए ताकि इसका चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए, या मेरी तरह आप डबल बॉयलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पानी मैंने माइक्रोवेव के अंदर ही गर्म कर लिया था और अब देखें कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्या होगा कि सारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी और एक स्मूथ सा हमारे पास चॉकलेट गनाश बन के रेडी हो जाएगा। ये इतना देखें शाइनी इसीलिए है कि इसके अंदर हमने ऑयल का इस्तेमाल किया था। बहुत ही टेस्टी होती है और ये ऐसी चॉकलेट बन के तैयार होती है कि ये स्टिक हो जाएगी, यानी जम जाएगी आपके डिज़र्ट के ऊपर। तो बहुत ही क्विक है ये मीठा, सिर्फ हार्डली इसके अंदर 10 मिनट का टाइम रिक्वायर्ड होता है और ये मीठा बन के रेडी हो जाता है। और यहाँ देखिए 2 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा सा कंसिस्टेंसी में सेट हो चुका है। अब जो गनाश प्रिपेयर करके रखा था वो उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे और ये जम जाता है तो राइट अवे ही आपने इसको सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो मैं भी इस तरीके से इसको फैला लेती हूँ और पूरे में इवन एक पतली सी लेयर आपने जो है ना इवनली इसकी लगा देनी है। तो जनाब, अभी तक अगर वीडियो आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है तो आप सभी देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें। बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से आप लोगों के लिए वीडियोस को क्रिएट किया जाता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली नीचे दिए गए बटन पे प्रेस करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये क्योंकि कोकोनट पुडिंग बना के रेडी करी है, कोकोनट का डिज़र्ट है, तो मैंने इसके ऊपर कोकोनट स्प्रिंकल कर लिया है और आप एक बार फिर इसे फ्रिज में कुछ घंटों के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ताकि चॉकलेट
अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे तकरीबन 1 घंटे के बाद निकाला तो हमारी चॉकलेट और डेज़र्ट दोनों ही बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही जिगली सा ये डिज़र्ट बन के रेडी हुआ है, क्विकली बन के तैयार होता है, कितने कम इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर गए हैं और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार था। यानी बच्चे और बड़ों सभी का फ़ेवरेट होगा, एकदम सिल्की और मुँह में जाके घुल जाने वाला ये डिज़र्ट है। तो मेरी रिकमेंडेशन है लाज़मी एक बार तो आप लोग सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक लाज़मी मेरे साथ शेयर करें कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।